हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब्स अपडेट में। इसमें आपको मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अपडेट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MPPSC मेंस के सिलेबस के बारे में जानकारी। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, इसमें 6 पेपर होते हैं, 6 प्रश्न पत्र होते हैं और ये 6 के 6 पेपर देना अनिवार्य होता है। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र, ये GS के पेपर कहलाते हैं, जो 3 घंटे के और 300 नंबर के होते हैं। चौथा प्रश्न पत्र जो है वो दर्शन शास्त्र का होता है, मनोविज्ञान का, और यह 3 घंटे का होता है, 200 नंबर का होता है। और पांचवा प्रश्न पत्र जो है वो आपका हिंदी एवं व्याकरण का होता है, यह भी 3 घंटे का होता है और 200 नंबर का होता है। छठवां प्रश्न पत्र जो है वो आपका निबंध एवं प्रारूप लेखन का होता है, यह आपका 2 घंटे का ही होता है और 100 ही नंबर का होता है। दोस्तों, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न पत्र आप हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों में दे सकते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं। परंतु जो पांचवा प्रश्न पत्र और छठवां प्रश्न पत्र है हिंदी और निबंध का, ये आपको हिंदी में ही देना पड़ता है, भले ही आप इंग्लिश मीडियम वाले क्यों ना हो। और फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें जो मेंस निकाल लेता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। साक्षात्कार आपका 175 नंबर का होता है। इस प्रकार टोटल मेंस और इंटरव्यू के नंबर मिला के 1575 नंबर होते हैं, जिससे आपकी लिस्ट तैयार होती है। अब हम पहले प्रश्न पत्र के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहला प्रश्न पत्र जो है आपका 300 नंबर का है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। तो 300 नंबर के इस प्रश्न पत्र में यह 2 भागों में बटा होता है, खंड आ और खंड बा में। जो खंड आ है वो 150 नंबर का होता है, खंड बा वो 150 नंबर का होता है। जो खंड आ है, प्रथम प्रश्न पत्र में खंड आ इतिहास का पेपर होता है और खंड बा भूगोल का पेपर होता है। तो इतिहास का पेपर जो है, इसके बारे में हम देखते हैं आगे। आयोग ने हमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो जो इतिहास का पेपर है वो 5 यूनिट में बटा हुआ है, आपके सिलेबस में 5 यूनिट में बटा हुआ है। प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर का आएगा। इस 30 यूनिट में भी उसने ये बांटा है कि कौन से अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि अति लघुत्तरी 3 क्वेश्चन आएंगे, लघुत्तरी 2 क्वेश्चन आएंगे और दीर्घोत्तरी 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और इनके लिए नंबर भी बांटा है उसने। अति लघुत्तरी के लिए 3 नंबर मिलेंगे, लघुत्तरी के लिए 5 नंबर मिलेंगे और दीर्घोत्तरी के लिए 11 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार ये प्रत्येक यूनिट जो है वो 30-30 नंबर की हो गई। तो 5 यूनिट 150 नंबर की हो गई आपकी। ठीक है। अब आपको लिखना कितना कितना है, मतलब आपको कितने शब्द लिखना है। अति लघुत्तरी में दोस्तों आपको लिखना है 10 शब्द, समथिंग 1 या 2 लाइन में। ठीक है। और लघुत्तरी में आपको लिखना है 50 शब्द, 5 से 6 पंक्ति ऐसा बोलता है, मतलब पर ठीक है, लगभग हाफ पेज आप इसमें लिख सकते हैं। और दीर्घ उत्तरी में आपको लिखना होता है 200 शब्द। ठीक है। इसी प्रकार सेम ये 150 नंबर का आपका खंड आ हो गया। इसी प्रकार सेम खंड बा होता है 150 नंबर का, जो भूगोल का पेपर होगा। फिर जो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न पत्र में। दूसरे प्रश्न पत्र ये भी GS का सेकंड पेपर। ठीक है। ये भी 2 भागों में बटा होता है। इसमें खंड आ होता है राजनीति का और खंड बा होता है अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र का। और इसमें भी सेम ये जो मैंने आपको ऊपर पैटर्न बताया कि 5 यूनिट है, 5 यूनिट के लिए 30 नंबर है। और ये आप डिस्क्रिप्शन में मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसमें दूसरा प्रश्न पत्र और तीसरे प्रश्न पत्र के बारे में सेम है ये, फिर भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम इसी प्रकार तीसरा प्रश्न पत्र भी है आपका GS का, वो भी 2 भागों में बटा है, खंड आ खंड बा, जिसमें पहला खंड आ जो है वो विज्ञान का होगा एवं खंड बा जो है वो आपका तकनीकी का होगा। ठीक है। अब हम चौथे प्रश्न पत्र पे चलते हैं। चौथा प्रश्न पत्र जो है जो 200 नंबर का है, पर आपको इसके लिए टाइम 3 घंटे ही मिल रहे हैं। ठीक है। और इसमें जो है ये 5 यूनिट में बटा है, 5 यूनिट में बटा है। तो पहले से चौथे यूनिट में आपको हर यूनिट के लिए
40 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और इस 40 नंबर में कैसा बांटा है उसने कि इसमें आपको आएंगे 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 आएंगे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, 1 आएगा आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें अति लघु उत्तरीय के लिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, लघु उत्तरीय के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, दीर्घ उत्तरीय के लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार 40 नंबर की हो गई ना एक यूनिट। ये हो गई आपकी कितनी, 4 यूनिट का। फिर जो 5वीं यूनिट जो है, 5वीं यूनिट इस चौथे प्रश्न पत्र की, उसमें आपको 2 केस स्टडी आएगी और प्रत्येक केस स्टडी आपकी 20 नंबर की होगी। ठीक है, और केस स्टडी के लिए जो शब्द सीमा है वो 500 शब्द सीमा है। ठीक, ये हो गया आपका चौथा प्रश्न पत्र। 5वां प्रश्न पत्र है आपका हिंदी एवं व्याकरण का। ठीक है, हिंदी व्याकरण का 3 घंटे का होगा, 200 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। और इसमें जो है, इसने हर प्रश्न के बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार PDF में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जैसे कि दिया है कि पहले प्रश्न में कौन सा टॉपिक पूछेगा, दूसरे प्रश्न में कौन सा टॉपिक पूछेगा, तो आप इसे एक बार ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। फिर छठे प्रश्न पत्र में है आपका निबंध का पेपर। निबंध का पेपर जो 2 घंटे में होगा और 100 नंबर का होगा। ठीक है, पहला निबंध आएगा आपको 100, पहला निबंध जो आएगा आपको वो 1000 शब्दों में बड़ा निबंध होगा, ये 50 नंबर का होगा। ठीक है, दूसरा निबंध होगा आपका 500 शब्दों में 25 नंबर का होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो प्रारूप लेखन का होगा। इसमें 250 शब्द में आपको 2 प्रारूप बनाने होंगे और दोनों के लिए 25 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गया आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि कैसा आएगा, क्या आएगा। अब हम ये देखते हैं कि इसमें नोट में ये दिया हुआ है कि मेंस में हर प्रश्न पत्र में आपको 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने यदि एक पेपर भी यदि आपका नहीं निकलता, उसमें 40% नंबर नहीं आते, तो आप इसमें फेल माने जाओगे। और इसमें SC ST OBC के लिए 30% न्यूनतम अहर्कारी अंक दिए हुए हैं। ठीक है, फिर आपका हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं, इसने पूरा आगे सिलेबस में दिया हुआ है कि इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आपके आएंगे। ये 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट में अलग अलग टॉपिक है, तो ये आप इसे देख लीजिएगा। फिर इसी प्रकार भूगोल का है, भूगोल में ये 5 यूनिट है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसमें प्रत्येक यूनिट जो है 30-30 नंबर की है। ठीक है, फिर ये दूसरा प्रश्न पत्र आपका चालू हो गया। इसमें पहला जो भाग है वो संविधान अपना राजनीति का है, इसमें ये 5 यूनिट हो गई। ठीक, दूसरा खंड जो है इसका अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र का है, इसमें 5 यूनिट हो गई। फिर तीसरा प्रश्न पत्र आपका विज्ञान एवं तकनीकी का है, इसमें ये 5 यूनिट हो गई। ठीक है, 5-5 ये 10 हो गई, 10 यूनिट विज्ञान एवं तकनीकी की, ये भी खंड में बटेगी, आप देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न पत्र जो है वो दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान का। और फिर 5वां तो मैंने आपको बताया था हिंदी व्याकरण का है। और 6वां आपका निबंध का है। और यहीं इसी में इसमें आगे में इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले इसमें आगे देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी जानकारी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।